Rahim. Dear students of Government Boys High School Chogal, Assalamu alaikum. Dear students, आज हम लेटर राइटिंग पढ़ेंगे. Letter writing is one of the very effective modes of communication. Letters can be personal, to friends or relatives, business, placing and receiving orders, complaints. 3. Official, to different government or public offices, invitations, formal and informal. सो कहने का मतलब ये है कि जो लेटर राइटिंग है इसका तरीका क्या है और लेटर राइटिंग के अक़साम कितने हैं, कितने किस्में हैं इसकी, और इसके अपने क्या क्या रूल्स हैं, किस तरह से हम लेटर लिखते हैं या किस तरह से हम एप्लीकेशन लिखते हैं. एप्लीकेशन की हेडिंग और बॉडी और जो उसका एंड पार्ट है वो किस तरह से होता है, उसका तरीका क्या होता है, ये मैं आज आपको समझाऊंगा. ठीक है. सबसे पहले आप नोट कर लीजिए कि चिट्ठी 4 किस्म की होती है. जो हम चिट्ठी लिखते हैं, लेटर राइटिंग करते हैं, तो वो 4 किस्म की होती है. सबसे पहले पर्सनल, ज़ाती चिट्ठी, जो हम अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को लिखते हैं चिट्ठी, तो ये पर्सनल लेटर कहलाती हैं. इसके बाद बिजनेस चिट्ठी होती है, यानी कि जो हमें तिजारत के लिए, बिजनेस करने के लिए चिट्ठी लिखनी होती है. जैसे कि हम ऑर्डर देंगे या ऑर्डर रिसीव करेंगे, प्लेसिंग एंड रिसीविंग ऑर्डर्स, कंप्लेंट्स एटसेट्रा. ये मैंने लिखा है, आप नोट कर लीजिए. इसके बाद ऑफिशियल होता है. तीसरा है ऑफिशियल लेटर तो डिफरेंट गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिस. जो मुख्तलिफ किस्म के गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं, वहाँ के ऑफिसर्स जो होते हैं उन्हें हम ऑफिशियल लेटर लिखते हैं. और या पब्लिक ऑफिस जो होते हैं, यानी कि जितने भी पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट ऑफिस, ठीक है, और या सेमी गवर्नमेंट ऑफिस, जो भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं या ऑफिस हैं, वहाँ के जो ऑफिसर्स होते हैं उन्हें हम मुख्तलिफ जो इश्यूज़ हमारे होते हैं उनके मुतलिक ऑफिशियल लेटर लिखते हैं, यानी दफ्तरी ख़त लिखते हैं. ठीक है. इसके बाद हमारा चौथा है इनविटेशंस, यानी एक और चिट्ठी भी है जिसे हम फॉर्मल या इनफॉर्मल कहते हैं. इनविटेशन यानी कि हमें दावत करनी होती है, इनवाइट करना होता है किसी ख़ास मेहमान को या किसी ख़ास शख्सियत को, पर्सनैलिटी को. ये हम फॉर्मल भी कह सकते हैं या इनफॉर्मल भी कह सकते हैं. ठीक है. फॉर्मल मीन्स हम लिखेंगे, इस तरह से भी लिख सकते हैं, हमने फॉर्मल किया, या इनफॉर्मल भी लिख सकते हैं, जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर जिसे दावत की जाती है उससे पूछा जाता है, जो वक्त मुकर्रर किया जाता है, डेट मुकर्रर किया जाता है, और इसके अपने आदाब हैं कि सबसे पहले उसे सलाम कलाम लिख के, फिर तारीख़ लिख के कि किस तारीख़ को दावत है और दावत का मकसद और मुद्दा क्या है, ये भी लिखा जाता है. अब हम आगे बढ़ेंगे. द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर. फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर क्या है? ईच टाइप ऑफ लेटर हैज़ इट्स ओन पर्टिकुलर फॉर्म, बट देयर आर सर्टेन फीचर्स कॉमन टू ऑल टाइप्स. दीज आर, देखिए, हर एक चिट्ठी जो होती है उसका अपना एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है. ठीक है, अपना एक तरीका होता है. बट देयर आर सर्टेन फीचर्स कॉमन टू ऑल, लेकिन सब में बहुत सारे अपने जितने भी चिट्ठियों के किस्में हैं, कॉमन फीचर्स हर एक में हैं. कॉमन फीचर्स हर एक में हैं. जैसे कि मैं आपसे एक मिसाल देता हूँ. हम लोग डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते हैं.
जो एक ह्यूमन बीइंग है, लेकिन फिर भी हमारी कुछ चीज़ें कॉमन होती है। अगर आप देखेंगे कोई किसी और रिलीजन का हो या किसी और रीजन का हो, किसी और कंट्री का हो, किसी और रेस का हो, कास्ट का हो, तब भी उसके और हमारे दरमियान कुछ चीज़ें कॉमन होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहेंगे कि वो भी पानी पीते हैं, हम भी पानी पीते हैं, ठीक है, वो भी शादियां करते हैं, हम भी शादियां करते हैं, उनके पास अगर बॉडी स्ट्रक्चर देखें वो उनका भी वैसा ही, दो आंखें, हमारी दो आंखें, दो कान, ये कुछ चीज़ें जो होती हैं ये सेम होती हैं। लेकिन फिर भी अगर हम कुछ चीज़ें देखेंगे कि उनका रहन सहन और हमारा रहन सहन डिफरेंट, उनकी लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज डिफरेंट, कुछ चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो इसी तरह से हमारे यहाँ भी लेटर्स में कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं। मिसाल के तौर पर हम हेडिंग के बारे में पढ़ेंगे। दिस कंसिस्ट ऑफ द राइटर्स एड्रेस, this consists of the writer's address and the date, which should be written at the top left hand corner of the letter. For example, यहाँ पर आप लेटर लिखेंगे, ठीक है, इसका हेडिंग लिखेंगे, जैसे कि 58 रोईपेटा, ठीक है। हेडिंग का क्या करना है, सबसे पहले आप दिस कंसिस्ट ऑफ द राइटर्स एड्रेस, जिसे आप चिट्ठी लिख रहे हैं, जिसे आप लेटर लिख रहे हैं, उसका एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। वो कहाँ लिखेंगे आप, ऊपर टॉप में, ऊपर टॉप में कहाँ लिखेंगे, जैसे कि 58 रोईपेटा, चेन्नई 18 मार्च 2016। हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें लिखना हो न्यू कॉलोनी, स्ट्रीट नंबर 2, न्यू कॉलोनी, सोपुर, 18 अगस्त 2020, ठीक है, ये आपने लिखा। तो ये हो गई हेडिंग। तो इसके अब हम इसके ये जो हेडिंग होती है, उसके बाद इसकी बॉडी है, उसके बाद उसका एंड पार्ट है, जिसे हम दूसरे लफ्ज़ों में टेल भी कहते हैं। इसको हम कैसे यूज़ करते हैं ये हम आपको बताते हैं आगे चल करके। लेकिन आज आप इतना याद रखिएगा कि जो लेटर राइटिंग है इसमें 4 किस्में हैं, पर्सनल, बिजनेस, ऑफिशियल या इनविटेशन, ठीक है। ये 4 किस्म के यूज़ किए जाते हैं लेटर्स में। इंशाल्लाह इसके बाद हम इसका बॉडी और इसका हेड टेल देखेंगे, किस तरह से बॉडी यूज़ की जाती है। आज मैंने ये हेडिंग आपको समझाई, अब मैं फिर से आपको बताई देता हूँ कि हेडिंग वही होता है कि आप लेफ़्ट साइड में, लेटर के लेफ़्ट साइड में जो पेज आप लिखते हैं उसके लेफ़्ट साइड में उस एड्रेस, पूरा एड्रेस लिखते हैं, किस गली में, किस कोचे में, किस शहर में, और डेट भी मुकर्रर करते हैं वहाँ पे, जो उस दिन की तारीख होगी वो लिख देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम जब हम इसे कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम आपको एप्लीकेशंस के बारे में समझाएंगे कि एप्लीकेशन लिखने का तरीका क्या होता है। आज का लेक्चर इतना ही, इसके आगे हम आप ये नोट कीजिए जो कुछ अहम बातें हैं, बाकी हम कल पढ़ेंगे।